शाही महल की फिजा में सुकून और रौनक थी, लेकिन शहजादी जन्नत के दिल में हमेशा एक बोझ सा रहता। वह नाजुक तबीयत की मालिक, बेपनाह खूबसूरत रूह की वारिस थी, लेकिन उसकी जिस्मानी बनावट लोगों की नज़र में एक मस्खरा बन चुकी थी। हर दरसगाह, हर बाज़म, हर जलसा, वहां उसकी हंसी उड़ाई जाती। मोटी शहजादी आ गई, यह जुमला जैसे उसका नाम बन गया हो। हालांकि उसके लबों पर अक्सर मुस्कुराहट होती, लेकिन दिल की गहराई में चुभने वाले तंज उसे रुला देते। उसकी मां मलिका सुहाना अक्सर उसे तसल्ली देती, तू हमारी जान है जन्नत, तू वह फूल है जो कांटों में भी महकता है। लेकिन यह अल्फाज भी कभी कभी उस जख्म पर मरहम न बन पाते जो हर रोज ताज़ा होते। जन्नत किताबों की शौकीन थी। वह अक्सर अकेले में फलसफा पढ़ा करती और तसव्वुर में ऐसे जहां बसा लेती जहां उसे कोई न चिढ़ाता। उसे गुफ्तगू का शौका था, लेकिन जब लोग उस पर हंसते वह खामोश हो जाती। एक रोज वह महल की पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां एक बहुत पुरानी किताब मिली। सुनहरी जिल्द वाली उस किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, हकीकत तुझ में है, तलाश बाहर ना कर। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसी रात जब वह सो रही थी, एक अजनबी सी रोशनी उसकी पलकों पर आकर ठहर गई। उस रोशनी से एक सदा आई शहजादी, जन्नत, तू वह है जो जानती नहीं, तू क्या है? वो घबरा गई, कौन है? यह आवाज कहां से आई? रोशनी में एक धुंधली सी साया नुमाया हुआ और फिर गायब हो गया। सुबह उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ था जो बदल रहा था। अंदर ही अंदर शहजादी जन्नत सुबह बिस्तर से उठी तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अब तक उस रोशनी और आवाज के बारे में सोच रही थी। उसके रेशमी पर्दों से छनकर आती सुबह की धूप भी आज कुछ मुख्तलिफ मालूम हो रही थी। वह उठी, अपना रेशमी लिबास पहना और महल के उस हिस्से की तरफ चली जहां पुरानी किताबें रखी थीं। उस सुनहरी जिल्द वाली किताब को उसने फिर उठाया। जैसे ही उंगलियां उसके सफ़ों से टकराई, किताब खुद ब खुद पलटने लगी। एक सफ़ा खुला जिस पर लिखा था, हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन वह सिर्फ उसी को हासिल होती है जो खुद को कबूल करे। जन्नत की आंखें भर आईं। क्या मैं खुद को कबूल नहीं करती? उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, गोल चेहरा, मासूम आंखें और वह जिस्म जिसे लोग ताना देते थे। लेकिन उस आईने में आज उसे एक औरत नहीं, एक जलता हुआ चरागा नजर आया। वह किताब लेकर अपने कमरे में लौट आई। पूरे दिन उसे कुछ महसूस होता रहा, कभी हवा में कुछ हरकत, कभी दीवार से उठती रोशनी, कभी अजनबी सरगोशियां। रात ढली तो वह चुपचाप बालकनी में बैठ गई। सितारे साफ थे, चांद बेहद करीब। तभी वही रोशनी फिर से आई। इस बार वह डरने की बजाय सीधी खड़ी हुई। तू कौन है? जन्नत ने पूछा। रोशनी से एक नरम लहजा उभरा, मैं तेरी अपनी ताकत हूं, मैं तेरे अंदर हूं, लेकिन तूने मुझे कभी पुकारा नहीं। क्या मैं जादूगरा हूं? उसने हौले से पूछा। तू एक शहजादी है और हर असल शहजादी अपने अंदर की ताकत से वाकिफ होती है। तुझ में जादू है, महज रोशनी का नहीं, नरमी, इलास और मोहब्बत का। जन्नत की आंखों में अब आंसू नहीं थे। पहली बार उसे अपने वजूद पर फक्र महसूस हुआ। सुबह होते ही शहजादी जन्नत की आंखों में एक नई रोशनी थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर एक सुकून था, एक यकीन था जो पहले कभी नहीं था। मगर वह जानती थी कि अभी सब कुछ सामने नहीं आया। उसकी ताकतें, उसका मकसद और वह रोशनी, यह सब अब भी रहस्य थे। उसने किताब को फिर से खोला। इस बार एक नया सफनहा खुला जिस पर लफ्ज थे, इम्तिहान से पहले कोई हकीकत वाजह नहीं होती। वो सोच में डूब गई, क्या मुझे अब कोई इम्तिहान देना होगा? उसी वक्त महल में एक हलचल मच गई। वजीर आजम की बेटी को अचानक कोई अजीब बीमारी लग गई थी, जिसमें जिस्म स्याह होता जाता और सांसें भारी होने लगती। तमाम हकीम, तबीब और रूहानी इलाज करने वाले नाकाम हो चुके थे। जन्नत को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़े जहां वह बीमार लड़की पड़ी थी। कमरे में दाखिल होते ही सब हैरान हो गए। शहजादी यहां क्यों तशरीफ लाई हैं? एक तबीब ने अदब से पूछा। जन्नत ने कुछ नहीं कहा। वह सीधी लड़की के पास गई, उसकी हथेली लड़की की हथेली पर रखी। फिर उसने आंखें बंद की। एक हल्की सी गर्मी उसके सीने से निकली और हथेली से होते हुए लड़की के जिस्म में दाखिल हो गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बीमार लड़की ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। मां, उसने कहा और फिर उठकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने जन्नत की तरफ देखा, जैसे पहली बार देखा हो। मलिका सुहाना बाहर से आई और यह मंजर देखा तो उनके लबों से निकला, जन्नत, तू। जन्नत ने उनकी तरफ देखा
और धीमे से कहा, मैं बस वही कर रही हूं जो मेरा दिल कहता है। अब उसे यकीन हो चला था, उसमें कोई ऐसी कुत है जो सिर्फ मदद करने के लिए बनी है। शहजादी जन्नत की ताकत अब सबकी नज़रों में आ चुकी थी, मगर हर चमक के पीछे एक साया होता है। महल में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो जन्नत के उभरते रुतबे से परेशान हो उठे थे, खास तौर पर उसकी चचेरी बहन शाहिस्ता और वजीर का बेटा फैजान। अब यह मोटी शहजादी सबकी नज़रों में हीरो बन गई है। शाहिस्ता ने गुस्से से कहा। फैजान मुस्कुराया, लेकिन ताकत जब तक काबू में ना हो खतरनाक होती है। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि लोग उसकी अंधी परस्तिश करने लगे। दूसरी तरफ जन्नत अब पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक साजिश तैयार हो रही है। उसने अपने कमरे में जाकर फिर वही किताब खोली। इस बार सफ़ा खुला, जब तेरे दिल का उजाला बढ़े तो अंधेरे और ज्यादा गहरा होते हैं, लेकिन तुझमें वो दिया है जो तूफानों को भी रोशन कर दे। वो मुस्कुराई। मैं डरती नहीं, उसने बुदबुदाकर कहा। शाम ढली तो महल में एक दावत रखी गई। शहर के उमरा, अमीर और अय्याश उस जलसे में शरीक हुए। जन्नत को भी बुलाया गया। वह अपने हसीन जेवरात में भारी लिबास में शान से आई, मगर जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुई, किसी ने अचानक जोर से कहा, देखो, चमत्कारी मोटी शहजादी आ गई। लोगों में हल्की सी हंसी गूंजी। जन्नत के कदम थम गए, मगर चेहरा मुस्कुराता रहा। वह सीधी मंच पर गई और सबकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं वही मोटी शहजादी हूं जिसके लम्स से मौत से लड़ते लोग जिंदा हो जाते हैं। अब बताओ किसे और चिढ़ है मुझसे। दरबार में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत ना हुई जवाब देने की। उसकी आंखों में रोशनी थी, मगर अब वह रोशनी नरम नहीं खड़ी थी। अब वह सिर्फ नरम दिल नहीं थी, अब वह हिम्मती भी थी। दरबार की उस खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया था। शहजादी जन्नत ने जिस बेबाकी से जवाब दिया, उससे उसके दुश्मनों के दिल कांप गए। मगर डर जब दिलों में घर करता है तो नफरत और भी गहरी हो जाती है। शाहिस्ता और फैजान अब खुलकर सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके इरादे और जहर में भीगी मुस्कानें बता रही थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। उधर जन्नत ने अपने कमरे में बैठकर उस किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार जो सफ़ा खुला उस पर लिखा था, दुश्मन की पहचान उससे नहीं होती जो तलवार लेकर सामने आए, बल्कि उससे होती है जो फूल देकर जहर पिलाए। जन्नत का दिल बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो मुस्कुराकर उसकी तबाही चाहता है। अगले रोज़ महल में एक तजवीज़ पेश की गई कि जन्नत को अपने इलाज की ताकत लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हर गांव और बस्ती में जाकर बीमारों को ठीक करना चाहिए। बाहरी तौर पर यह नेक ख्याल था, लेकिन अंदर से यह एक चाल थी। फैजान और शाहिस्ता चाहते थे कि जन्नत महल से दूर हो जाए, ताकि लोग उसके असर से दूर रहे और उसका नाम धीरे धीरे मिट जाए। मल्लिका सुहाना को यह मशवरा अच्छा लगा। उन्होंने जन्नत से कहा, बेटी, तुम्हारी कौवत अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह लोगों की अमानत है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जन्नत ने उनकी आंखों में देखा, वह बेगुनाही से भरी थी। वह मुस्कुराई और कहा, अगर मेरी ताकत से किसी का दर्द कम होता है तो मैं हर साया झेलने को तैयार हूं। रात ढलने लगी। जन्नत अकेले बालकनी में बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, लेकिन उसे अब चांद से ज्यादा रोशन अपने अंदर की ताकत लगने लगी थी। मगर उसे एहसास नहीं था कि जो सफर वह शुरू करने जा रही है वह सिर्फ शिफा का नहीं, बल्कि हकीकत और खतरनाक इम्तिहानों का भी होगा। अगली सुबह महल के आंगन में शहजादी जन्नत की रवानगी का मंजर था। मलिका सुहाना ने उसे गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और दुआ की, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी बच्ची जन्नत ने हल्का सा सर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्द लौटूंगी। मगर शायद तब कुछ और बन चुकी हो। वो अकेली नहीं थी। महल के दो वफादार खादिम हसन और गुलाम अली उसके हमराह थे। दोनों तजुर्बाकार और उसके लिए जान देने को तैयार काफिला निकला, ऊंटों और घोड़ों के साथ, मगर बहुत सादगी से। रास्ते में हर गांव, हर बस्ती, हर चश्मे पर लोग जन्नत का इंतजार कर रहे थे। उसने जहां किसी बीमार बच्चे को देखा, अपनी हथेली से उसे छुआ और वह बच्चा मुस्कुराकर उठ बैठा। जहां किसी बूढ़े की आंखें बंद थीं, वहां जन्नत की आवाजें सुनते ही रोशनी लौट आई। लोगों की आंखों में अश्क थे, मगर वह अश्क शिफा के शुक्राने में थे। मगर इस सफर में एक और चीज थी जो जन्नत महसूस कर रही थी। हर जगह एक नामालूम साया उसके पीछे छे चलता, जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर सामने नहीं आ रहा।
कभी वह जंगल के दरख्तों में से सरसराहट बनकर निकलता, कभी पानी के किनारे पर झलक दिखाता। एक रात जब काफिला एक वीरान सराय में रुका, जन्नत अकेली छत पर जा बैठी। हवा में अजीब सी सरगोशी थी। तभी एक मध्यम सी आवाज आई, तू अब वह नहीं रही जो महल में थी, और आगे जो तुझे मिलेगा वह तू सोच भी नहीं सकती। जन्नत घबरा गई मगर उठी नहीं। उसने पूछा, तू कौन है? आवाज रुकी नहीं बल्कि और पास आई, मैं वो हूं जो तुझसे पहले भी जुड़ा था। तेरी ताकत का पहला शरारा अचानक हवा तेज हुई, और किताब जो हमेशा उसके पास रहती थी खुद ब खुद खुल गई। एक नया सफ़ा था और उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, हिफाजत। जन्नत ने उस लफ्ज को देर तक देखा। हिफाजत, मगर यह हिफाजत किसकी थी? उसकी कुव्वत की, या फिर उस राज की जो अब तक उससे छुपा रखा गया था? सुबह हुई, सफर फिर शुरू हुआ, मगर अब जन्नत का दिल बेचैन रहने लगा था। हर जगह उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखें अक्सर पीछे पलट जाती, मगर नजरों में कोई चेहरा नहीं आता। एक दोपहर जब काफिला एक छोटे से गांव दरियापुर में पहुंचा, वहां के लोग सजदा करते हुए उसके आगे झुक गए। गांव की मुखबिरा एक अधेड़ उम्र की औरत सामने आई और कहा, शहजादी, हमारी मासूम बच्चियां रोज रात को गायब हो रही हैं और किसी को पता नहीं कि कहां जाती हैं। जन्नत चौकी, कब से ऐसा हो रहा है? पिछले चंद हफ्तों से, औरत ने जवाब दिया, और लोग कहते हैं यह किसी जादू का असर है। जन्नत ने वह रात वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात के वक्त उसने महसूस किया कि हवा बदल गई है। कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। 4 लड़कियां अंधे साए में डूबते हुए एक कुएं की तरफ बढ़ रही थीं। जन्नत फौरन नीचे उतरी और उनके पीछे भागी। जैसे ही वह उन्हें रोकी, लड़कियां बेहोश होकर गिर पड़ीं। अगली सुबह गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और इल्जाम लगाया, शहजादी ही इस जादू की वजह है। उसी की वजह से हमारी बच्चियां इस हाल में हैं। हसन और गुलाम अली ने तिल मिलाकर कहा, बेअदबी ना करो, यह शहजादी जान बचाने आई है। मगर लोग अंधे थे। डर और अफवाहों में डूबे हुए जन्नत ने ना गुस्सा किया ना रोई। उसने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरे नाम से किसी को तकलीफ है तो मैं चली जाती हूं, लेकिन पहले इन बच्चियों को सही देखना चाहती हूं। उसने उन लड़कियों की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से एक नीली रोशनी निकली जो धीरे धीरे उनकी आंखों में समा गई। लड़कियां जाग उठीं, मगर तभी एक झटका सा महसूस हुआ। किताब फिर से अपने आप खुली। इस बार जो लिखा था वह दिल दहला देने वाला था। तेरी सबसे बड़ी आजमाइश अब शुरू होने वाली है। शहजादी जन्नत के इर्द गिर्द अब हर लम्हा नए राज बन चुका था। जिस गांव की मासूम बच्चियों को बचाने गई थी, वहां उसी पर इल्जाम लगाया गया। मगर जब उसकी कुव्वत से लड़कियां ठीक हुईं, तब भी लोगों की आंखों से अंधेरा नहीं गया। शायद डर और नफरत सच्चाई से ज्यादा ताकतवर थी। जन्नत ने गांव को खैराबाद कहा। दिल भारी था, लेकिन चेहरा मुतमिन। सफर फिर से शुरू हुआ। इस बार वह पहाड़ों के साए में बसे एक वीरान और भुला दिया गया इलाका तूरफा पहुंची। तूफा में अजीब खामोशी थी, न जिंदगी की हलचल, न बच्चों की किलकारियां। लोग अपने घरों में कैद और दरवाजे बंद। हसन ने हैरत से कहा, यह जगह तो जैसे मर चुकी हो। गुलाम अली ने इशारा किया, देखिए शहजादी, वहां एक मस्जिद की मीनार तो है, मगर अजान की आवाजें नहीं। जन्नत आगे बढ़ी। तभी एक बूढ़ी औरत छिपते हुए पास आई। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में उजाला था। तुम ही जन्नत हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ मां, जन्नत ने झुककर जवाब दिया, मैं ही हूं। बूढ़ी ने उसकी उंगलियां थाम ली। हमारी बस्ती को किसी ने बांध रखा है, जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी कैद है, और उसका दरवाजा हमारे ही गांव में है। कैसा दरवाजा? जन्नत चौकी एक गुमनाम दरवाजा है जो हर रात किसी और तरफ खुलता है। वहां से कुछ आता है और कुछ ले जाता है। हमारी आवाजें, हमारी उम्मीदें सब उसी में गुम हो जाती हैं। जन्नत ने उस रात मस्जिद के पीछे छुपकर इंतजार किया। आधी रात को दीवार की परछाई फटने लगी। नीली रोशनी में एक दरवाजा उभरा, मगर उस दरवाजे पर एक निशान था, वहीं जो उसकी किताब के अगले सफ़े पर था। फना जन्नत समझ गई, अब यह सफ़र उसकी कुव्वत का नहीं, उसके वजूद का इम्तिहान बनने वाला है। गुलाम अली और हसन को जन्नत ने पीछे रहने को कहा। जो दरवाज़ा रूहों को निगलता है, वहां सिर्फ मेरा जाना मुनासिब है। उसकी आवाज में नरमी भी थी और हुक्म भी। जैसे ही जन्नत ने दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया, जमीन कांपने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसके अंदर एक गहराई थी। बिना आखिर के जन्नत ने अपनी किताब सीने से लगाई और आगे बढ़ी। अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। कोई रंग, कोई आवाज, कोई हवा तक नहीं।
मगर जन्नत ने अपनी आंखें बंद कीं और जब दोबारा खोली, वह एक अजीब दुनिया में थी, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके दिल के अंदर था। एक झील थी जो उसकी तन्हाई जैसी खामोश थी, एक पहाड़ था जो उसके गम जितना ऊंचा था, और एक आईना था जो उसमें उसकी असल शक्ल नहीं बल्कि लोगों की नज़रों से देखी गई तस्वीर दिखा रहा था। मोटी बेढंगी बेवखार जन्नत की आंखें भर आईं। उसने आईने को देखा और कहा, मैं वह नहीं जो तुम दिखाते हो, मैं वह हूं जो अंदर से जल रही है, रोशनी बनने के लिए। तभी उसके हाथ की किताब फिर से खुल गई। इस बार सफ़े पर जो लिखा था वह फना से फजीलत तक का रास्ता था। तू जब खुद को माफ कर देगी, लोग तुझे तकरीबन खुदा समझने लगेंगे, मगर पहले तुझे खुद से जंग लड़नी होगी। अचानक आईना टूटा, झील में हलचल हुई और पहाड़ दरकने लगे। उसके सामने एक साया उभरा, बिल्कुल उसकी शक्ल का, मगर आंखें सुर्ख और मुस्कान जहरीली। मैं हूं तेरा डर, और मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे गले नहीं लगाएगी। जन्नत कांपी मगर पीछे नहीं हटी। उसने हाथ बढ़ाया और अपने ही डर को सीने से लगा लिया। अंधेरा टूट गया। वह फिर से दरवाजे के बाहर थी, लेकिन अब उसके हाथ में किताब नहीं बल्कि एक सुनहरी चाबी थी। तूफा की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही। हवाओं में हरकत थी, मस्जिद की मीनार से अजान की गूंज आई, और दरवाज़ा जो कभी फना का रास्ता था हमेशा के लिए मिट चुका था। जन्नत के हाथ में जो सुनहरी चाबी थी वह सिर्फ एक ताले के लिए नहीं बनी थी, यह उसकी कौद की तकमील की अलामत थी। हसन और गुलाम अली उसके पास भागते आए, आंखों में हैरत, दिलों में सवाल, क्या हुआ अंदर? हसन ने पूछा। जन्नत मुस्कुराई। मैं अपने आप से मिला आई। अब उसका रुख अपने असल मकसद की तरफ था। वह वक्त आ गया था जब उसे वापस अपने महल लौटना था, जहां लोग आज भी उसकी शक्ल पर हंसते थे, उसकी चाल पर फपियां कसते थे और उसके दिल को अनसुना करते थे। जब वह वहां पहुंची, सब खामोश हो गए। उसकी आंखों में अब जो रोशनी थी वो किसी को भी झुका सकती थी। दरबार में दाखिल होते हुए उसने चाबी को अपनी हथेली में छुपा लिया। बादशाह, उसका वालिद, ने हैरान होकर पूछा, तू लौट आई? हाँ अब्बा हुजूर, जन्नत ने जवाब दिया, मगर इस बार मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद हूं। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना चाहा, मगर तभी आंधी चली और महल की दीवारों पर एक अजीम तस्वीर उभरी। जन्नत की एक रोशन पुरसर शहजादी की बादशाह ने ताज उतारकर उसके कदमों में रखा। मैंने तुझे कभी ना समझा, ना पहचाना, उसने कहा, मगर आज मैं तुझे अपना वारिस मानता हूं। जन्नत ने ताज उठाया मगर अपने सर पर नहीं रखा। उसने कहा, यह ताज किसी इंसान का नहीं, इंसाफ का हकदार होना चाहिए। वह बाहर निकली और पहली बार लोगों ने उसे उसके जिस्म से नहीं, उसके असर से पहचाना। अब कोई उसे मोटी नहीं कहता था, अब लोग कहते थे, शहजादी जन्नत, जिसकी शक्ल में नूर और दिल में कुदरत है। और जन्नत मुस्कुराई, क्योंकि उसने सच्चा जादू पा लिया था, खुद से मोहब्बत। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह।